हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हैप्पीनेस ड्रामा की एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने इस ड्रामा का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, एपिसोड नंबर 3 इस तरह स्टार्ट होता है कि ईहुन और टेसुक मिलकर सीडीसीएस में पहुँचते हैं और वहाँ से वो दोनों गन और बम सोल्जर से लेते हैं। दोनों अंदर जाते हैं भाग के। अब दिखाया जाता है कि श्योंग की आंखें वाइट हो जाती हैं और वो उस कंटेनर के अंदर ही होता है। सेबुम ये देख के सारे सोल्जर को धक्का दे के श्योंग को बचाने के लिए अंदर चली जाती है और वहाँ बाकी रखे गए इन्फेक्टियस पेशेंट उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। सेबुम और सेयोंग को पकड़ लेते हैं। ये देख के सोल्जर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी ईह्यून आ जाती है और सारी सोल्जर को हटा के उस कंटेनर से सेबुम और सेयोंग को दोनों को बाहर ले आते हैं और बम को अंदर फेंक देते हैं। फिर ईह्यून सेबुम को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गया। अब दिखाता है कि सेबुम और सेयोंग को पूछता है क्या हुआ था अंदर, तो वो डर के बताता है कहीं मैं भी उन लोगों की तरह बनने ही जाऊंगी ना। ईहुन और टेसुक को पूछता है ये लोग जिंदा है तो हम इन्हें बचा सकते हैं ना। तो टेसुक बोलता है हम बचा ही तो रहे हैं, जो कम इन्फेक्टेड है हम उन लोगों को अलग रखते हैं। तब टेसुक बोलता है कि पता है कोविड से क्या सीखा हम लोगों ने। तो ईहुन बोलता है हाँ, हाथ साफ करना। तब टेसुक बोलता है जो इन्फेक्टियस है उन्हें क्वारंटाइन में रखते हैं कि दूसरों को ना फैले। अब सेबू वहाँ पहुँचती है और वो बोलती है जल्दी से ये बात न्यूज़ में बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगी। ये वो दोनों चले जाते हैं। ईहुन सेबुम को बैंडेज लगाते हैं और बोलता है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। तब सेबुम बोलता है मैं ठीक तो हो रही हूँ सिर्फ। तो ईहुन बोलता है जल्दी कुछ इलाज निकल जाएगा कोविड जैसा, फिर बाकी लोग भी ठीक हो जाएंगे। वो दोनों मिलके जा रहे थे तब सेबुम ईहुन को रोकता है और मास्क पहन को बोलता है क्योंकि वो लड़का भी वही लिप में था। तब वो लड़का पूछता है क्या वो टी शर्ट तुम ले आया? तो सेबुम बोलती है मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं ला पाया। और लिफ्ट में वो छोटी लड़की अपनी मॉम को सेबुम से मिलाती है। जब वो छोटी लड़की सेबुम से भी बोलती है आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम, तभी डॉक्टर और वो लड़की हंस के लिफ्ट में घुसते हैं। तब ईहुन की नज़र उसका शर्ट में पड़ता है जहाँ खून लगा था। सेबुम और ईहुन मिलके वीडियो कॉल में ईहुन के मॉम के साथ बात करने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। तब सेबुम पूछता है मैं कैसी लग रही हूँ, तो ईहुन उसे नहीं देखता है। तो सेबुम उसे एक लात मारती है, बोलती है बोलो कैसी लग रही हूँ। तो ईहुन उसे देख के बोलता है हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। अब दोनों मिलके वीडियो कॉल में बात करते हैं। तब ऊपर से आवाज़ आ रहा था इसलिए सेबुम ईहुन से बोलती है जाओ जाके देख के आओ। उसकी मॉम बोलती है कि वो बेसबॉल छोड़ने के बाद वो बहुत दुखी रहता था, अब तुम उसका साथ दोगी। तो ऊपर लॉयर और ईहुन आके वो डॉक्टर को पूछते हैं सब ठीक तो है ना। तो ये सुन के वो बोलता है हाँ ठीक है। मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैनेजर आई है क्लिनिक से उसे देखने के लिए। तब ईहुन की नज़र खून लगा हुआ उसका कपड़ा पे पड़ता है। तब ये बोल के वो डॉक्टर दरवाज़ा बंद कर रहा था। तब ईहुन दरवाज़ा को रोकता है, फिर पूछता है क्लिनिक का नाम क्या है। अब टेसुक वो रूम में जाके कार से दवाई लेता है और सोल्जर आके उस प्लेस को घेर लेते हैं। उसके साथ साथ वो ड्रग डीलर को भी अपने साथ लेता है। ईहुन क्लिनिक को कॉल करके पूछता है डॉक्टर की वाइफ के बारे में। तो वो बोलते हैं वो हफ्ते के लिए छुट्टी लिया था। फिर जब वो मैनेजर के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि वो यही है। सेबम की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि न्यूज़ देखने के लिए। तब न्यूज़ में वो कंटेनर की वीडियो दिखाया जा रहा था जो कि श्योंग ने रिकॉर्ड किया था। वो देख के सेबुम शॉक हो जाती है। तब सबके फ़ोन में मैसेज आता है कि ज़रूरत के टाइम में ही घर से निकले, सब अपनी अपनी टेस्ट करवा ले। अब सेबुम सामान खरीद के आ रही थी तब देखती है कि वो बिल्डिंग की रिप्रेजेंटेटिव पोस्टर लगाती है जब सेबुम लात मार के दरवाज़ा तोड़ा था, वही वाली पोस्टर। तो वो पोस्टर देख के वो बोलती है मैंने ही किया था।
तो वो बोलती है अगली बार से ध्यान देना। तब सेबम बोलती है अगर बिल्डिंग में आग लग गया तो, अगर ये बंद रहेगा तो प्रॉब्लम होगा ना। तो वो बोलती है कि दरवाज़ा बंद रहेगा तो नहीं फैलेगा। उसके साथ साथ वो बोलती है कि वो डॉक्टर कंप्लेन कर रहा था कि कोई बार बार घर में आके परेशान कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ बीमार है। तो उस टाइम एक ओल्ड लेडी आके बोलती है कि चर्च में आओ, शांति मिलेगा। तो वो उसे रूडली बिहेव करके चली जाती है। ईह्यून जाके वो मैनेजर से मिलता है और अपना आई कार्ड दिखा के पूछता है कि सही जवाब देने के लिए। अब सेबुम डॉक्टर को पूछता है कि तुम्हारा वाइफ कहाँ है। तो वो बोलता है वो बीमार है। शर्ट में खून देख के उसे पूछता है कि तुम्हें वो नहीं काटा है ना। तो वो घर में ढूंढती है। बाथरूम से आवाज़ आ रही थी तो सेबुम वहाँ जाके नॉक करती है। तो डॉक्टर उसे मना करता है, बोलता है उसके आंखें व्हाइट हो गई है। जब सेबम दरवाज़ा खोल के पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो बाथरूम की दरवाजे में खून की छींटा लगता हुआ दिखता है। तब डॉक्टर बाहर से सेबम को धक्का देके डोर लॉक कर देता है। तब सेबम देखती है कि उसका वाइफ उसके नज़दीक आ रही थी। बाहर डॉक्टर किसके साथ फ़ोन में बात कर रहा था। मेरी वाइफ बीमार है। तब सेबम बोलती है कि बाहर जाना है। तो ये बोल के वो दरवाज़ा खोल देती है। उसे देख के डॉक्टर भागता है और उसकी वाइफ पीछे पीछे भागती है। ईह्यून कॉल करके सेबम को बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जाना। तो सेबम बोलता है मैं ऊपर ही हूँ। तो वो ओल्ड लेडी जमीन में पड़ी थी, गर्दन में हाथ लगा के। वो छोटी लड़की शियोन भी वहीं थी। तब उसकी नज़र वो छोटी लड़की पे पड़ता है तो वो उसके पास जाती थी अटैक करने के लिए। तब सेबुम आके तकिए से उसकी मुंह बंद करती है। तो लड़की शियोन को बोलती है भाग जाने के लिए और वो सेबुम पे अटैक करने लग जाती है। तब शियोन लिफ्ट खोल रही थी तब ईह्यून आ जाती है और अपनी शर्ट से उसकी मुंह बांध लेती है। उसके हस्बैंड जो कि छुपके ये सब देख रहा था, ईह्यून जाके उसे एक पंच मारता है। तो हॉस्पिटल वाले आके उस आदमी की वाइफ को ले जाते हैं। क्या चल रहा था ये सब पूरा अपार्टमेंट के लोग देख रहे थे और फोटो वीडियो भी कर रहे थे। ईह्यून उस डॉक्टर के घर में जाके छानबीन करता है तो उसे खून लगा हुआ एक गॉब स्टिक मिलता है। प्रूफ के लिए उसे कवर करके रख लेता है और बाथरूम में वही दवाई की सैंपल भी मिलती है। बिल्डिंग के मैनेजर को हॉस्पिटल वाले फ़ोन करके बताते हैं कि रूल फॉलो करो और ज़्यादातर घर में ही रहो। हमने बिल्डिंग को सैनिटाइज भी कर दिया है। ये सुनने के बाद सारी औरत महीने भर के लिए सामान लेते हैं सुपरमार्केट से और कुछ लोग ऑनलाइन से भी खरीदते हैं। टेसुक मीडिया बुला के डिजीज़ के बारे में सबको बताता है और उस डिजीज़ का नाम मैड पर्सन डिजीज़ ये भी बोलता है। तब सेबुम ईह्यून को बोलती है कि मिंजी सिर्फ अपने हस्बैंड के पीछे क्यों भाग रही थी, कुछ तो बात है, तुम पता करो। तो ईह्यून बोलता है हाँ मैं पता करती हूँ। वो दोनों मिलके वॉक पे चलते हैं। तब मैनेजर आके बोलती है कि बाहर किसी को नहीं बताना जो हुआ, यही नहीं तो ये अपार्टमेंट की प्राइस कम हो जाएगी। फिर दोनों पार्क में जाके बैठते हैं और सेबुम बोलती है कि मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। रात में ईह्यून छुप के टेसुक के पास पहुँचता है और वो दवाई देता है और बोलता है मिंजी से मिलना है। जब ईह्यून उसकी आँख से पट्टी हटाता है तो देखता है वो सेम ही है। तो जीसू से पूछता है तो जीसू बताती है कि बोल नहीं सकते ये बीमारी कब तक रहेगी, इसकी सर में गहरी चोट की वजह से ये ऐसी हो गई है। फिर ईह्यून बोलता है मैं उसे ढूंढ के जरूर सजा दूंगी जिसने इसके साथ वो सब किया। तो वो ट्रक के अंदर जाता है जहाँ वो मेडिसिन डीलर को रखा था। उसे मिंजी की दवाई दिखा के पूछता है। अब दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी सोई रही थी। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, इसलिए उसके हस्बैंड को बोलती है हैमबर्गर लाने के लिए। तो जिसो ईह्यून को कॉल करके बोलती है कि मिंजी मर गई है। जंगू ब्लड रिपोर्ट लाया था। ओ और ईह्यून दोनों मिलकर डॉक्टर के घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि मिंजी मर गई है। तो रोने की एक्टिंग कर रही थी। ईह्यून बोलता है तुम क्यों उसे गॉब स्टिक से मारा है। तो बोलता है मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया। तब वो मैनेजर वहाँ पहुँचता है तो सब बताता है। तो ईह्यून बोलता है कि तुमने उसे मारने के बाद ही उसे ये डिजीज हुआ है, सच बताओ। ये बात उसे जीसू से पता चला था। तो वो डॉक्टर को अरेस्ट करता है। टेसुक एक पेशेंट के पास था। वो पेशेंट भी इन्फेक्टियस बन गया थी जो कि उसकी वाइफ थी।
ओल्ड लेडी के हस्बैंड हैमबर्गर नहीं खरीद के घर लौट रही थी। सेबम और शियोनमुल के एक्सरसाइज कर रहे थे। तब टेसुक वहाँ पहुँच के बोलता है कि यहाँ भी वो बीमारी फैलना शुरू हो गया है। डीलर ने बताया है कि वही सेम दवाई उस सबको जिम में बांटा था कि उसे खा के वजन कम होगा बता के। तो सेबम बोलती है तुम ढूंढो, क्या कर रही हो तुम। तो टेसुक बोलता है जब तक वैक्सीन नहीं निकलता तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम। तो सेबम पूछती है कोई तो रास्ता होगा। तो वो बताता है हाँ एक ही रास्ता है। अब दिखाया जाता है कि सोल्जर बड़े बड़े स्टील लगा के वो एरिया को कवर कर रहे थे ताकि कोई बाहर ना जा सके। टेसुक सेबम को भी बोलता है तुम भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो सेबम बोलता है ये घर है मेरा, मैं कहाँ जाऊँगी। ओल्ड लेडी का हस्बैंड टेसुक को पूछता है क्या हुआ है यहाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। तो टेसुक बोलता है अगर अभी जाओगी ना तो कभी बाहर नहीं आ पाओगी। ये बात वो आदमी नहीं समझ पाता है और वो अंदर चला जाता है। सेबम ईहुन को कॉल करके बोलती है कि मुझे बंद कर दिया है, तुम आते टाइम उनसे नहीं झगड़ना। तब ईहुन डॉक्टर को अरेस्ट करके लिफ्ट में आ रहा था तो उसे देख के सेबम उसे गले लगा लेती है। इस टाइम का फायदा लेके वो डॉक्टर भाग जाता है। तो ईहुन बोलता है क्या कर रही हो, वो भाग गया। तो वो उसे ऐसे ही गले लगा के बोलती है नहीं भाग पाएगा। अब दिखाया जाता है कि पूरी सोसाइटी को रोड लगा के कवर कर दिया गया है। यहीं पे एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। थैंक यू।